चलो देखो सेशन ऑडिट देखते हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक है। देखो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ अस क्रेव मीनिंगफुल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। क्रेव का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए तड़पना, इच्छा करना। जब हम किसी के लिए पागल है ना, हम क्रेव कर रहे हैं। और कई बार ना पेपर में एक प्रेपोजिशन आता है कि क्रेव के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लिखा जाता है। नहीं, प्रेपोजिशन फॉर, आई एम क्रेविंग फॉर दिस, ऐसा लिखा जाता है। तो मोस्ट ऑफ अस क्रेव मीनिंगफुल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स टू लीड अ ट्रूली फुलफिलिंग लाइफ। फुलफिलिंग का मतलब यहाँ पे संतुष्टि है। लेकिन हम अधिकतर लोग क्या चाहते हैं कि हम एक फुलफिलिंग लाइफ जिए। उसके लिए हमारे पास क्या है, सपोर्टिव एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करता हूँ छोटी सी। यहाँ पर एंड लिखा है, पीछे मीनिंगफुल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और हमने कंजंक्शन में एक बात पढ़ा था कि एंड का नेचर क्या है, आगे और पीछे हमेशा सेम चीज लगेगा। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो स्पीच सेम लगेगा। देखो यहाँ पर एंड आ गया, पीछे एडजेक्टिव है और आगे एडजेक्टिव ही आएगा। IVE वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। फुल वाले भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। सो मोस्ट ऑफ अस क्रेव मीनिंगफुल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स टू लीड अ ट्रूली fulfilling life. Psychology highlights the importance of love and connection for emotional well-being. Well-being का मतलब है हेल्थ। हाँ, इमोशनल हेल्थ के लिए हमारे मतलब कि कनेक्शन कितने जरूरी हैं। It also emphasizes the need to express rather than suppress. साइकोलॉजी इस बात पे जोर देती है, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, कि हमें जरूरत है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। वी नीड टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस रेदर देन सप्रेस, बजाय कि दबाने की। सप्रेस का मतलब होता है कोई चीज दबाना, खास तौर पे इमोशंस के लिए सप्रेस वर्ड लिखा जाता है। और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस आ नेगेटिव इमोशन। साइकोलॉजी किस बात पे एम्फेसाइज करती है, जोर देती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है ना। रिलीजिंग बिल्ट अप फ्रस्ट्रेशन और एंगर कैन रिलीजिंग built up frustration or anger can lead to sense of relief. देखो रिलीजिंग का मतलब छोड़ना होता है। अगर हम बिल्ट अप का मतलब बना हुआ, अगर हमारे मन में फ्रस्ट्रेशन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो या एंगर, तो इससे क्या होगा, उसको हम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो दिस विल लीड टू अ सेंस ऑफ रिलीफ, थोड़ा चैन आएगा। ठीक है ना। एंड डायरेक्ट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन डीपन आर रिलेशनशिप, और सीधी क्लियर बात करने से हमारे रिलेशन और गहरे होते हैं। Bottling up feelings on the other hand can lead up to unproductive resentment. Bottle up का मतलब होता है कोई चीज बंद करना, या किसी को ढक्कन लगा के ऊपर से बंद कर दें, तो अपने बॉटल अप कर दिया। वो क्या कह रहा है कि हमें अगर हम बॉटल अप कर देंगे फीलिंग्स को, कैन लीड टू अनप्रोडक्टिव रिसेंटमेंट, गुस्सा, ठीक है, नाराजगी। अगर हम अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप कर देंगे तो खामखा की अनप्रोडक्टिव रिसेंटमेंट हमारे मन में जगह ले लेगी। इमोशनल मैच्योरिटी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द एबिलिटी टू बोथ गिव एंड रिसीव क्रिटिसिज्म और हॉस्टिलिटी। भाई अगर हम किसी के साथ किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, टांग खींचना, निंदा करना, ये सब क्रिटिसिज्म है। तो हमारे में मैच्योरिटी कब है, जब हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो बुराई सुन भी पाए, तभी हम मैच्योर है। क्रिटिसाइज नेगेटिव वर्ड है, निंदा करना होता है किसी का, है ना, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मोर एंगेजिंग, लेट्स अज्यूम दैट ईच ऑफ द डिस्कशंस। अब ये क्या कह रहा है भाई, जितने भी हम आगे बातें पढ़ने वाले हैं, हर बात आपका शीशे की तरह काम करेगी। ईच ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन द फॉलोइंग पेजेस मिरर्स योर पर्सनैलिटी। जो जो बातें आप पढ़ने वाले हो, आपको ठीक ऐसा लगेगा कि आपकी ही बात हो रही है, वो आपकी आपने ऐसा सोच के पढ़ना है उसको। विच लेवल फिट्स द बेस्ट, आपने कौन सी चीज आपको बेस्ट फिट करती है। अगर पहला के टास्क मास्टर, यू डिमांड एब्सोल्यूट एडहेरेंस टू एवरी रूल। आप कैसे हो, आप हर नियम के लिए पाबंदित हो, भी जैसा कह दिया वैसा ही करना है। एडहियर का मतलब होता है पालन करना। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, एडहियर वर्ड। एडहियर का मतलब क्या होता है, पालन करना। अब आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसे। यू डिमांड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब 100%, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप 100% एडहेरेंस चाहते हो टू एवरी रूल, जितने भी नियम है सबकी पालन किया ही जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान का रखना है, एडहियर वर्ड के बाद हमेशा टू लगता है और एडहेरेंस के बाद भी टू लगता है। तो आपका नेचर कैसे है, आपका स्वभाव कैसे है। यू डिमांड एब्सोल्यूट एडहेरेंस टू एवरी रूल नो मैटर हाउ ट्रिवियल और आर्बिट्रेरी। फर्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा अनइम्पोर्टेंट वो कानून है, बट आप चाहते हो कि हर कानून का पालन किया जाए, या कितना रैंडम है, भाई कोई भी कानून हो आप पालन करवाए वो उसके।
यू एक्सपेक्ट ईच अदर्स टू फॉलो ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन और हेजिटेशन। आप क्या सोचते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, आप उम्मीद करते हो कि दूसरे लोग क्या करेंगे, आपके ऑर्डर्स का पालन करें बिना सवाल उठाए। एनफोर्सिंग योर अथॉरिटी विद स्ट्रिक्ट प्रिसीजन, और आप अपनी अथॉरिटी को, अपनी हुकूमत को लागू करवाते हो सख्ती के साथ, क्लैरिटी के साथ। प्रिसीजन का मतलब होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना, और एनफोर्स का मतलब लागू करवाना। आप अपनी अथॉरिटी को लागू करवाते हो पूरी प्रिसीजन के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ। योर अप्रोच लीव्स नो रूम फॉर डेविएशन, आपकी जो अप्रोच है बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप ऐसे हो, आपके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो रूम, रूम का मतलब स्पेस होता है, रूम का मतलब कमरा भी होता है, रूम का स्पेस भी होता है। देयर इज नो रूम फॉर डेविएशन, भटकाव की कोई स्थान नहीं है आपके सामने। यू रन अ टाइट शिप, मीन्स आप सख्ती से काम लेते हो। इन एसेंस, एसेंस का मतलब निचोड़ कह सकते हो, ठीक है ना। एसेंस क्या बनता है, यू एम्बॉडी द स्पिरिट ऑफ मिलिट्री ड्रिल सर्जेंट। आपके अंदर किसकी आत्मा है, कोई मिलिट्री के कर्नल वगैरह की। सर्जेंट क्या होता है, एक ऑफिसर का रैंक है, ठीक है ना भाई। एम्बॉडी का मतलब आप कैरी करते हो, आपके अंदर, आपके शरीर में कैसी आत्मा है, किसी मिलिट्री के आदमी की आत्मा है। आप इतने सख्त हो, आप क्या हो, आप मार्टिनेट हो। आ गया समझ, मार्टिनेट का मतलब क्या है। नेक्स्ट है फ्लेटरर। फ्लेटर करने का मतलब क्या होता है, चापलूसी। फ्लेटरर चापलूसी करने वाला। यू गो आउट ऑफ योर वे टू प्रेज एंड अकोमोडेट दोज इन पावर। आप मतलब कि सीमा ही लांग जाते हो, आउट ऑफ द वे चले जाते हो, आउट ऑफ योर वे भी, जितना दायरा है एक चीज का उससे भी परे जाके आप तारीफ कर देते हो। टू प्रेज एंड अकोमोडेट दोज इन पावर, और उनको अपना बनाने की ट्राई करते हो जो पावर के अंदर है। ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ योर इंटेग्रिटी, आप ही की इंटेग्रिटी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर सवाल उठ जाते हैं, ठीक है ना। यू केटर टू देयर ईगो, आप दूसरों की ईगो की सेवा करते हो। यूजिंग फ्लेटरी टू गेन फेवर, आप अपनी फ्लेटरी, चापलूसी का ट्राई करते हो। टू गेन फेवर का मतलब होता है कि आपके पक्ष में कोई बात हो जाए। फॉर योर ओन बेनिफिट, आपके फायदे के लिए। टू गेन फॉर योर ओन फेवर, यू प्रेज अदर एंड यू गो आउट ऑफ योर वे एंड नॉट आउट ऑफ जेन्युइन एडमायरेशन, और आपकी तारीफ जेन्युइन नहीं होती। एडमायरेशन का मतलब क्या है, तारीफ। यू आर द एपिटोम ऑफ समवन हु सीक्स एडवांटेज थ्रू इनसिंसियर डिवोशन। आप कैसे हो, यू आर द एपिटोम। देखो हमने एक बात पढ़ी थी, टॉम। टॉम का मतलब होता है काटना, है ना। टॉम का मतलब क्या है, काटना। अरे देखो आप प्याज को काटो तो उसका रस निकल जाएगा ना। निचोड़, अब आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी किस चीज का निचोड़ है। आप एक ऐसे बंदे की तरह हो, निचोड़ हो जो फायदा उठाता है। हु सीक्स एडवांटेज, सीक शब्द का मतलब होता है चाहना, जो फायदा चाहता है। थ्रू इनसिंसियर डिवोशन, डिवोटेड तो हो बट अपना काम निकलवाओ, उसके बाद भाड़ में जाए, ये इनसिंसियर डिवोशन है। यू आर अ साइकोफेंट, चापलूस को क्या बोलते हैं, साइकोफेंट। सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलटेंटे। देखो इसके ना स्पेलिंग बताते हैं। एक तो टिटलेट के स्पेलिंग बताते हैं। टिटलेट क्या था बताओ, व्हाट वाज द वर्ड टिटलेट। रीडिंग किया करो बराबर, जो जो काम मिलता है। एक्साइट करना था, टिटलेट करना। यू डेवल इन द फाइन आर्ट वेदर पेंटिंग, राइटिंग, कंपोजिंग, मोस्टली ऑफ योर पर्सनल। आप डूबे रहते हो। डेवल का मतलब एंजॉय करना, फिर भी कंफर्म कर लेंगे, शायद डूबे रहना होता है। आप अपने पर्सनल मजे में डूबे रहते हो। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मजा। अब चाहे वो पेंटिंग से आए, चाहे वो राइटिंग से आए, चाहे वो कंपोजिंग से आए, यू आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। आप कोशिश भी नहीं कर रहे कि आपकी बड़ी पहचान बने। स्ट्राइव के बाद फोर लगता है, इसका मतलब होता है प्रयत्न करना। आप प्रयत्न भी नहीं करते कि आपकी कोई पहचान बने, कोई रिकॉग्निशन हो आपका, या फाइनेंशियल रिवार्ड मिले आपको, बट सिंपली एंजॉय द प्रोसेस। लेकिन जो आप करते हो उससे मजे हो। आप पेंटिंग में डूबे हो, डेवल कर रहे हो, मजा आ रहा है, कोई आपको पहचान दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट सिंपली एंजॉय द प्रोसेस। वाइल यू मे हैव टैलेंट, यू प्रेफर टू कीप योर आर्टिस्टिक एंडेवर्स लाइट एंड अनप्रेशर्ड। आप में टैलेंट है बट आपकी चॉइस क्या है, एंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न। एंडेवर शब्द का मतलब है जो आपके एफर्ट्स हैं, आप उनको अनप्रेशराइज्ड रखना चाहते हो कि भाई कोई ऐसा बोले उसको इम्प्रेस करने के लिए बनाऊं, ऐसा आपकी सोच नहीं है, आप अपने लिए करते हो। एंडेवर शब्द का मतलब क्या होता है, प्रयत्न। आप कैसे हो, आप दिल टेंटे हो। इसको याद करने का तरीका क्या है, दिल से। जो ना दिल से काम करता है, बस खुद के लिए काम करता है, उसको मजा आ रहा है। इसलिए नहीं है कि कोई पैसा का लाभ चाहिए, कोई नाम हो जाए, कोई पहचान हो, ऐसा नहीं है। उसको अपना एंजॉय करता है अपने काम को, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, एग्रेसर। पहली बात तो नाउन है ये, हाँ एग्रेशन से है, ओवर है। ओवर वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। एग्रेशन का मतलब गुस्सा होता है। यू आर नोन फॉर, नोन फॉर का मतलब जाने जाते हो, आप जाने जाते हो। बीइंग लाउड एंड कम्बेटिव,
लाउड का मतलब ऊंचा बोलने के लिए जाने जाते हो, एंड कम्बेटिव, कॉम्बैट वर्ड का मतलब होता है लड़ाई करना, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। आप अपने लड़ाकू बिहेवियर के लिए जाने जाते हो, ऊंचा बोलने के लिए जाने जाते हो। यू आर अनयील्डिंग एंड कन्फ्रंटेशनल। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो घुटने नहीं टेकता। कन्फ्रंटेशनल का मतलब जो सामना करने को तैयार रहता है। कन्फ्रंट करना है सामना। ऑफन डिस्प्लेइंग नन ऑफ द ट्रेडिशनल जेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम फेमिनिटी। और आप में कोई भी जो लड़कियों में बात होनी चाहिए, ऑफन डिस्प्लेइंग नन ऑफ द ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल जेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सपेक्टेड फ्रॉम फेमिनिटी, जो फीमेल से उम्मीद की जाती है कि एक लड़की के अंदर कैसा स्टाइल होगा, कैसा बात करने का, उनमें से कोई भी गुण आपके अंदर नहीं है। आप कैसे हो? आप लड़ाके हो, आप ऊंचा बोलते हो, कम्बेटिव हो, अनयील्डिंग हो, हार नहीं मानते, हर बारी लड़ने को तैयार रहते हो, कन्फ्रंटेशनल हो, ठीक है ना। योर शार्प टंग, आपकी तीखी जुबान है, एन एग्रेसिव नेचर, गुस्से से भरा नेचर है। यूर फोर्स टू बी रेकन विद, आपकी बात तो माननी ही पड़ती है। रेकन का मतलब क्या होता है? भाई मानना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। ऑल्सो फियर्ड बाय मैनी, और कई लोग तो डरते भी हैं आपसे। आप क्या हो? आप विरागो। ये लड़कियों के लिए वर्ड्स है। विरागो का मतलब है झगड़ालू लड़की, झगड़ालू फीमेल के लिए वर्ड है विरागो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्ट्रा नेशनलिस्ट। यू बिलीव दैट एवरीथिंग यू आर पार्ट ऑफ, वेदर योर कंट्री, रिलीजन, नेबरहुड और इवन योर कार इज सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स। आपको क्या लगता है भी जो चीज आपसे जुड़ी हुई है ना, चाहे आपका धर्म हो, रिलीजन हो, चाहे आपका देश हो, चाहे आपका पड़ोस हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, जो चीज आपसे जुड़ गई उससे ऊपर तो किसी का है ही नहीं भाई, सबसे ऊपर आप ही हो। सुपीरियर का मतलब होता है खुद को दूसरों से ऊंचा मानने वाला। सुपीरियर के बाद में टू लगता है। आपको क्या लगता है, आपका स्वभाव कैसा है कि चाहे मेरा देश है, चाहे मेरा धर्म है, चाहे मेरा पड़ोस है, चाहे मेरी गाड़ी है, यही बेस्ट है, नंबर एक पे अपनी चीजें हैं, अपनी लोग हैं। यू होल्ड योर एफिलिएशन इन सच हाई रिगार्ड, आप खुद की चीजों को इतना ऊंचा मानते हो, दैट यू टेंड टू डिसमिस एनीथिंग दैट डज नॉट अलाइन विद योर वैल्यूज, कि जो चीज आपके लाइन में नहीं आती, आपके मुताबिक नहीं है, आप उसको डिसमिस कर, तू कौन, बाहर में जा। ये आपको लगता है ये ऐसे ही है, आप दूसरों को कहते हो ये तो इंफीरियर है, अनवर्दी है। वर्दी का मतलब होता है लायक, और वर्दी के बाद हमेशा ऑफ लिखा जाता है। आपको लगता है कि जो चीजें मेरे मुताबिक नहीं है ना, ये मेरे से जुड़ी नहीं है, वो तो अनवर्दी है, वो तो इंफीरियर है। वो जो चीजें मेरे से जुड़ी हुई है वो क्या सुपीरियर है। योर फियर्स लॉयल्टी, आपकी प्रखर लॉयल्टी। फियर्स का मतलब होता है एक हाईएस्ट लेवल की लॉयल्टी। ऑफन ब्लाइंड्स यू टू द मेरिट्स ऑफ अदर पर्सपेक्टिव्स, आपको अंधा कर देती है कि दूसरे में भी कोई गुण हो सकते हैं। मेरिट का मतलब गुण हो सकता है, पर्सपेक्टिव का नजरिया, एक चीज के और भी पहलू हो सकते हैं, उनको लेकर आप ब्लाइंड हो जाते हो। आप कैसे हो? आप चौविनिस्ट हो। चौविनिस्ट वो लोग होते हैं जो अपनी चीजों को सबसे ऊपर मानते हैं, उसको चौविनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, जेलेट। देखो जेलेट पहली बात तो नाउन है ना, ER जेलेट नाउन ही होता है, देखना पड़ेगा नाउन है, शायद तक नाउन है। देखो जील किसका रूट है इंग्लिश में? जोश का रूट है, हाँ जोश का रूट है ये, ठीक है ना। देखो एक दो तीन वर्ड तो इसके सीधे बनते हैं। एक तो जील का जोश होता है, और एक जेलस का मतलब भी जोश से भरा हुआ होता है, और जेलेट का मतलब भी जोश से भरा होता है। जील, जेलस, जेलेट, जील जोश, जेलेट जेलस जोशीला, राइट। यू हैव एन इंटेंस सिंगल माइंडेड पैशन फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। इंटेंस का मतलब होता है घना, आपकी एनर्जी क्या है? घनी एनर्जी है, और एक ही तरफ आपका काम करते हो। म्यूजिक है तो म्यूजिक है, बॉडी बिल्डिंग है तो बॉडी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, बिजनेस है तो बिजनेस है। आप बटे हुए नहीं है, आपकी एनर्जी बटी नहीं हुई है। बीट योर वर्क, फैमिली और पर्सनल इंटरेस्ट, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। द ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है पागलपन, दीवानगी को बोलते हैं, पागलपन को क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। दिस ऑब्सेशन कैन समटाइम बॉर्डर ऑन द एक्सट्रीम, और कभी कभी तो आपका जो एक्सप्रेशन पैशन है वो बाउंड्री भी क्रॉस कर जाता है। एज यू पॉर ऑल योर एनर्जी इनटू दिस फोकस, जब अपनी सारी ऊर्जा को एक ही फोकस पे डाल देते हो तो मतलब कि वो और ज्यादा चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑफन द एक्सक्लूजन ऑफ अदर इंटरेस्ट, और आपको फिर कुछ नहीं दिखता, सब कुछ आप एक्सक्लूड कर देते हो, बाहर कर देते हो। भाई एक ही चीज कर रहे हैं, दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप क्या हो? आप मोनोमैनिया हो। मोनो का मतलब एक होता है, और मैनिया हमने पढ़ा हुआ है, मैनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है ना। जब एक काम के लिए आप पागल हो जाओ, दीवाने हो जाओ, तो आप क्या बन गए? मोनोमैनिया बन गए। रिबेल का मतलब होता है विरोध, संघर्ष, लड़ाई, ये सब विरोध को इंडिकेट करता है।
हाँ, विरोध गुस्से से, बेल किसका रूट है? लड़ाई का, आप लड़ने को भी तैयार हो, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। यू एक्टिवली चैलेंज इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड बिलीफ, आप कैसे हो? देखो जो हमारे इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, बिलीफ हैं, जो हमारे ऊपर जो ट्रेडिशनल, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये हमें सब सिखाया गया घर में, परिवार में, आप इन चीजों का विरोध करते हो। यू एक्टिवली चैलेंज established norms and belief, dismissing them as outdated or irrational। और आप कहते पुरानी बातें हैं जी, ये आजकल कौन करते हैं इन बातों को, आउटडेटेड कहते हो आप, और आप बोलते हो कि ये तो इरेशनल है। रेशनल शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान, जो लॉजिक, जो अगर आप कहते हो वाई, मैं क्यों करूं ऐसा, तो आप रेशनल हो, ठीक है ना। इरेशनल क्या करेगा? कुछ भी कर देगा। रेशनल मैं क्यों करूं, ये रेशनल हो गया। तो आपको क्या लगता है भी ये तो इरेशनल बातें हैं, इनमें लॉजिक तो है नहीं जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो आउटडेटेड बातें हैं, इसलिए आप सवाल उठाते हो, ठीक है ना। जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड बिलीफ है उस पर सवाल उठाते हो, वेदर इट्स रिलीजन, फैमिली वैल्यूज और सोसाइटल कस्टम्स। कस्टम का रीति रिवाज होता है, समाज के जो रीति रिवाज है। यू रेजिस्ट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, आप विरोध करते हो। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। आप विरोध करते हो कि मैं नहीं मानूंगा, कन्फर्म करना होता है मानना। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एडहियर, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था एडहियर। एडहियर का मतलब क्या था? मानना। कन्फर्म का मतलब भी मानना होता है, कन्फर्म का मतलब भी क्या होता है? मानना होता है। तो आप रेजिस्ट करते हो, यू रेजिस्ट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, कि भी मैं ट्रेडिशनल जो उम्मीदें हैं घर वालों की, मैं उनको नहीं मानता। विंग देम एज बैरियर्स टू प्रोग्रेस, आपको क्या लगता है ये सारी चीजों के कारण मैं तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो मेरे बैरियर्स है लाइफ के, ठीक है ना, एंड पर्सनल फ्रीडम, और इसी के कारण मैं फ्री फील ही नहीं कर पाता। तो आप क्या हो? आप आइकोनोक्लास्ट हो। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो भी चीज आपको लगता है अननेसेसरी है, ट्रेडिशनल माइंडसेट्स हैं, बिलीफ हैं, उनका विरोध करने वाला क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट होता है। नॉन बिलीवर, देखो यू होल्ड फर्म, फर्म का मतलब है मजबूत। कभी कभी फर्म का ना एंटोनिम आ जाता है पेपर के अंदर, फर्म मजबूत होता है, इसका एंटोनिम बन जाता है इनफर्म। इनफर्म होता है कमजोर, और हाँ वो भी कंपनी भी होती है, बिल्कुल सही है, वो एक अलग कॉमर्स का टर्म आ गया। वैसे फर्म का मतलब फर्म फेथ, आप कहते हो मेरा भगवान में फर्म फेथ है, क्या मतलब है? मजबूत, गहरा विश्वास, मजबूत विश्वास है। इनफर्म होता है कमजोर, इनफर्मिटी होता है कमजोरी, वीकनेस। यू होल्ड फर्म इन योर डिसबिलीफ इन हायर पावर, आप बहुत मजबूत हो कि भाई नहीं है भगवान, डिसबिलीफ है आपका। हायर पावर का मतलब है भगवान, आप भगवान के अंदर कोई विश्वास नहीं है आपका, ऐसा मजबूत हो आपके, है ही नहीं भाई। एंड नो अमाउंट ऑफ डिबेट विल स्वे योर कन्विक्शन, और जो आपका विश्वास है, कन्विक्शन का मतलब होता है भरोसा, विश्वास, इस विश्वास को ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता। स्वे का मतलब होता है प्रभाव डालना। आप क्या मानते हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, सब वहम है, ये पाठ पूजा जो कुछ बना हुआ है ह्यूमन है, भगवान कुछ नहीं है। और इस अटल विश्वास को कोई स्वे नहीं कर सकता, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता इस कन्विक्शन को। आप कैसे हो? आप अथीस्ट हो, और हमने TH रूट पढ़ा हुआ है, थीस्ट का भगवान को मानने वाला, और अथीस्ट जो भगवान को नहीं मानता। और भी हमने पढ़ते हैं मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, पैंथीस्ट, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वन वर्ड है हेडोनिस्ट, वो पर्सन तो है ही है। देखो हेडोनिस्ट को ना याद करने के लिए एक नेमोनिक भी है, देखो हेडोनिस्ट को याद करने के लिए ना एक नेमोनिक भी है अपने पास, इसको मैंने ऐसे ध्यान रखा हुआ है, हेड। हेड का मतलब सिर, जिसके दिमाग में ये बात है कि भाई ऐश ही करनी है, पैदा किस लिए हुए? ऐश करने के लिए, ये बंदा क्या है? हेडोनिस्ट है, ठीक है ना, ये बंदा क्या है? हेडोनिस्ट है। एज ए मैन यू ड्रिवन बाय योर डिजायर्स, जो मन में आता है आप उसी के वही करते जो मन में है। ऑफन इंडल्ज इन इंपल्सिव लस्टफुल बिहेवियर, और अक्सर क्या है आपका ना, आप इंडल्ज रहते हो, शामिल रहते हो इंपल्सिव एंड लस्टफुल बिहेवियर। इंपल्सिव का मतलब पता है, जो तुरंत आया आपके मन में बह गया, घूम के आना है, फिर क्या कोई घूम के आना है भाई, ये इंपल्सिव है। बैठे बैठे चले यार मूवी देख के आते हैं, बाइक उठाई मूवी निकले, अरे शिमला जाते हैं, अरे शिमला चले गए। मैंने एक लड़के का इंटरव्यू देखा, वो कहता मेरे मन में आया घूम के आना है, तो उसने हो गया स्पेन की टिकट बुक करा ली, घर वालों को बताया ही नहीं, वो स्पेन जाके चक्कर चुरा वापस आ गया, अगले दिन घर वालों को मिला, कहती मैं स्पेन गया हुआ था, यूट्यूब पे देखा उसका इंटरव्यू, है ना। तो इंपल्सिव का मतलब क्या होता है? तुरंत करने का मन हो गया आपका। एंड लस्टफुल का मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर, यू सीक आउट फिजिकल प्लेजर्स whenever opportunity arises, जहां पे मौका मिलता है आप मस्ती मारते हो, विदाउट रिगार्ड फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज।
कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, इसके लंबे परिणाम क्या निकलेंगे आपको फर्क नहीं पड़ता, यू आर अ लेचर। लेचर का मतलब होता है लाइक जो फुल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है उसको बोलते हैं लेचर रही है। नेक्स्ट है क्रॉनिक वॉरियर। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्रॉन किसका रूट है बताओ? हाँ, और वॉरियर, वॉरी ये वर्ड कहां से आया है? वॉरी, वरी से। वरी का मतलब चिंता होता है, वॉरियर का मतलब चिंता करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, बेकाम की चिंता करने वाला, क्रॉनिक वॉरियर बन गया। इसको और पढ़ लेते हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली एंक्शियस अबाउट योर हेल्थ। एंक्शियस का मतलब क्या होता है? चिंतित। एडजेक्टिव है कि नहीं है? है। और यूएस वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आप चिंतित रहते हो अपनी सेहत को लेकर, चिंतित। ओके, यू आर कॉन्स्टेंटली एंक्शियस अबाउट योर हेल्थ, कन्विंस दैट, और आप ऐसा मान चुके हो। कन्विंस का मतलब क्या होता है? मानना। हाँ, मानना, मनाना। और आपने खुद को ऐसा मना दिया है, यू आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेडिकल कंडीशंस। आप सफर कर रहे हो, सफर फ्रॉम का मतलब गुजर रहे हो, सीरियस मेडिकल कंडीशन। इवन दो नो डॉक्टर कैन फाइंड एनीथिंग रॉन्ग, तो दुनिया में कोई डॉक्टर है ही नहीं जो आपकी प्रॉब्लम को बता दे। डिस्पाइट मेडिकल रीएश्योरेंसेस। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। और देखो पेपर में एरर आता है कई बार, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं और आपको बोलते हैं एरर बताओ। डिस्पाइट मेडिकल री, बार बार आपको एश्योरेंस मिल गया है, दिलासा मिल गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई तो यू आर ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू लिव इन अ स्टेट ऑफ फियर, फिर भी आप कैसे हो? आप डर की दुनिया में जी रहे हो। कन्विंस्ड, और ये माने हुए हो दैट योर बॉडी इज डिटोरेटिंग, धीरे धीरे आपका शरीर क्या ढल रहा है। डिटोरेट का मतलब खराब होना, धीरे धीरे खराब होना। एंड दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, और जरूर कुछ गड़बड़ है। आप कैसे हो? आप हाइपोकॉन्ड्रियाक हो। जो बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ की चिंता करता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक है। क्लियर? कि ये अपना हो गया आई गेस सेशन 28 पूरा। ओके, आगे करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।